गांव के खेत जितने ज़्यादा शांत होते हैं, रात में उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के कुछ लोग आज भी अपने खेतों पर रात को सोते हैं, उनकी रखवाली करने के लिए। और आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहां अर्जुन नाम के लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो आज भी रात को खेत पे सोने से डरता है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसे आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ईमेल में या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी लिखें। नेक्स्ट स्टोरी आपकी ही होगी। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल अपने परिवार के साथ खेती करता और फसल के टाइम अक्सर रात को खेत पर ही सोना पड़ता था, ताकि जानवरों से फसल बचाई जा सके। ये राहुल के लिए काफ़ी नॉर्मल था। वो हमेशा अपनी चारपाई खेत में ले जाता और साथ में एक कंबल और रोशनी के लिए एक लालटेन लेकर खेत में सोता। पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुका था और उसके लिए ये बहुत छोटी बात थी। राहुल जहाँ पहले रहता था वो हमेशा खेत पर ही सोता, क्योंकि उसे वहाँ सोना पसंद था। राहुल थोड़े टाइम पहले ही अपने परिवार के साथ दूसरे गांव में शिफ्ट हुआ था, जहां उसने ये खेत खरीदा था। राहुल को ये खेत काफ़ी कम दामों में मिला था, इसीलिए उसने यहाँ शिफ्ट होने का डिसाइड किया था। शिफ्ट हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, लेकिन राहुल आज से पहले कभी भी खेत पर नहीं सोया था। उसे कुछ 2 या 3 दिन हुए थे खेत पर सोते सोते, लेकिन उन 2-3 दिनों में सब कुछ नॉर्मल था। राहुल जाता खेत पर, सोता और सुबह में घर आ जाता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने राहुल की ज़िंदगी चेंज कर दी। वो सावन का महीना था। आसपास के खेत हरे भरे हो रहे थे और रात में हल्की सी हवा चल रही थी। राहुल ने अपनी चारपाई खेत के बिल्कुल बीच में लगा ली और लालटेन लेकर सो गया। रात के लगभग 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे खेत के कोने में किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो रोते हुए। राहुल उठकर बैठ गया। उसने थोड़ा ध्यान से सुना। आवाज़ थोड़ी तेज़ हो रही थी। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा या फिर हवा की वजह से ये आवाज़ आ रही है। लेकिन फिर उसे लगा शायद कोई मदद के लिए बैठा हो। इसीलिए उसने अपनी चारपाई से उठकर आगे कदम बढ़ाए और उस आवाज़ की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो खेत के कोने के पास पहुंचा, आवाज़ अचानक बंद हो गई। पूरा एरिया बिल्कुल शांत था। राहुल थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर वापस अपनी चारपाई की तरफ लौटने लगा। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही वो वापस आया, उसने देखा उसकी चारपाई पर कोई बैठा हुआ था। वो एक बूढ़ा आदमी था जो राहुल को घूर रहा था और उसके हाथ में एक चाकू भी था। राहुल ये देखकर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा कि आप कौन हो, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही वो थोड़ा पास गया, उसने फिर से पूछा कि आप कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन देखते ही देखते राहुल की आंखों के सामने वो आदमी गायब हो गया। राहुल अचानक डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये आंखों का धोखा है और वो नींद में है।
इसीलिए वो वापस चारपाई पर आकर बैठ गया। लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने फील किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत थी, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बाल जो उसके फेस को कवर कर रहे थे। वो औरत राहुल के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। राहुल ये देखकर अब और भी डर गया। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी वो औरत धीरे से राहुल के पास आई। राहुल जोर से चिल्लाने लगा और चारपाई से नीचे गिर गया। जब उसने वापस उठकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी। अब राहुल पूरी तरह डर चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो रात वहाँ नहीं रुकेगा। लेकिन जैसे ही वो खेत से बाहर निकलने लगा, उसने देखा कि उसके आसपास का रास्ता जैसे बदल गया हो। वो घूम फिर कर वापस उसी जगह आ रहा था, जैसे कोई उसे रोक रहा हो बाहर जाने से। रात बढ़ती गई और इंसिडेंट्स भी बढ़ते गए। कभी उसे दूर से रोती हुई औरत की आवाज़ आती, कभी उसे लगता कोई उसके पीछे दौड़ रहा है, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई छोटा बच्चा लालटेन लेके उसके पास आ रहा है। राहुल पूरी रात इन्हीं इंसिडेंट में फंसा रहा। उसने कोशिश की कि खेत से बाहर निकल सके, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो वहीं फंसा रह गया। एक मोमेंट ऐसा आया जब राहुल थककर ज़मीन पर बैठ गया, और तब उसने अपने सामने वो औरत फिर से देखी। इस बार उसका फेस क्लियरली दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और चेहरे पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसको मारा हो। वो धीरे धीरे राहुल के पास आई। राहुल ये देखकर बहुत डर रहा था। तभी वो आदमी और एक छोटा बच्चा भी वहाँ आ गए। वो तीनों मिलकर राहुल को घूर रहे थे। राहुल चिल्ला रहा था और वो चिल्लाते चिल्लाते खेतों पर ही बेहोश हो गया। अगली सुबह जब राहुल की फैमिली ने काफ़ी देर उसका वेट किया, लेकिन फिर भी वो घर वापस नहीं आया, तो वो लोग खेत पर गए उसको ढूंढने के लिए। और जब खेत पर जाकर देखा तो राहुल बेहोश ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उन लोगों ने उसे उठाया और घर ले गए। घर आकर जब राहुल होश में आया तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और सबको बताया कि रात भर उसके साथ खेत पर क्या हुआ। राहुल के घर वालों ने एक पास के पंडित को बुलाया। जब पंडित को ये बात पता चली तो उसने राहुल के ऊपर कुछ पूजा की, जिससे उसके ऊपर से वो बुरा साया हट जाए। लेकिन राहुल की फैमिली को अब चिंता हो गई थी कि उनके खेत पर वो साए क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने गांव में पूछताछ की, जो वहाँ बहुत सालों से रह रहे थे। उन्हीं गांव वालों में एक बुजुर्ग आदमी था, जिससे बहुत बार पूछने पर उसने मुश्किल से बताया कि बहुत सालों पहले वो खेत एक औरत का था, जिसका हस्बैंड हमेशा शराब पीता रहता। वो औरत उस खेत पर खेती करती और उसी से उसके घर का खर्चा चलता। उसका हस्बैंड हमेशा उससे पैसे छीन लेता, और एक दिन खेत पर पैसे छीनते हुए उन दोनों में लड़ाई हो गई, और गुस्से में आकर उस आदमी ने चाकू से उस औरत का मर्डर कर दिया, और वहीं उस खेत में उस औरत की जान चली गई। लेकिन अब उस आदमी को जेल जाने का डर था, और इस डर से उस आदमी ने अपनी भी जान ले ली, और साथ में
अपने 7 साल के लड़के को भी मार डाला। उन तीनों की लाश उसी खेत में थी। जब लोगों ने देखा तो उन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन कुछ टाइम बाद खेत में अजीब अजीब हरकतें होने लगी, जिसमें कोई भी अगर उस खेत के आसपास से गुजरता तो उसे उन्हीं लोगों की लाशें दिखाई देती, जैसे कोई अभी भी वहाँ पड़ा हुआ हो। और कभी कभी वो दोनों लड़ते हुए भी दिखाई देते और हमेशा ही उन लोगों के साए उस खेत के पास दिखते। वो खेत एक ज़मींदार का था, जिसने उस औरत को किराए पर दिया था खेती करने के लिए। लेकिन इन हादसों के चलते अब उस ज़मीन की कीमत बहुत गिर गई थी। इसीलिए उस ज़मींदार ने खेत की कीमत बहुत कम करके कुछ लोगों को बेच दिया और खुद गांव से चला गया। कुछ टाइम बाद जब खेत पर ऐसे हादसे होते रहे तो उन लोगों ने भी खेत को किसी और को बेच दिया और ऐसे ही कुछ टाइम तक खेत ऐसे ही बिकता रहा, बहुत कम दामों में। और एंड में आकर राहुल के परिवार ने इस खेत को खरीदा और राहुल के साथ ऐसा हुआ। जब राहुल की फैमिली को ये बात पता चली तब उन्होंने पंडित को ले जाकर उस खेत पर एक पूजा करवाई, जिससे उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। खेत पर पूजा हुई और पूरे गांव में प्रसाद बटा। कुछ टाइम तक वो लोग खेत पर नहीं गए, लेकिन सबने नोटिस किया कि अब वहाँ ऐसे हादसे नहीं होते, अब वहाँ कोई साया नहीं दिखता। शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन आज भी राहुल की फैमिली का कोई भी मेंबर उस खेत पर रात में नहीं जाते और वो अभी भी यही ट्राई कर रहे हैं कि ये खेत किसी और को बेच दें। लेकिन अब सबको इस खेत की असली सच्चाई पता लग चुकी है, इसीलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव की है, जो कि हमारे पास हमारे एक सब्सक्राइबर ने सेंड की। और अगर आपके पास भी एक ऐसी कहानी है तो आप भी हमें कमेंट में या फिर ईमेल में अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। लेकिन उस खेत की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगर आपको आगे जानना है कि क्या हुआ तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। और ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।